जो साहब देना। सोना, हम जब भी नाश्ता किया करते थे तो इतनी बातें होती थी कि मम्मी को कहना पड़ता था चुप हो जाओ, खाना खाओ। और आज तो सब उल्टा ही हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। ये बात सोनम भी कह सकती थी। तुम आजकल उसके स्पीकर का काम कर रही हो। नहीं पापा। बेटे, इस तरह से चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें कोई शिकायत है मुझसे, तो साफ साफ बताओ। इस तरह तुम्हारा चुप रहना मुझे पसंद नहीं है, नहीं देखा जाता मुझसे ये। अगर तुम्हारे चुप रहने की वजह जतिन है या मैंने उसके साथ जो सलूक किया उसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो, तो बताओ। मैंने जो कुछ भी किया है इसलिए किया है क्योंकि कोई और चारा नहीं था। बेटे, ये रिश्ता नामुमकिन है, समझो। मैंने बहुत कोशिश की उसके डैडी को समझाने की। मैं कैसे अपनी बेटी ऐसे घर में दे दूं जहां पर उसे आए दिन नफरत की निगाहों से देखा जाएगा, जहां रोजाना उसे जली कटी सुनाई जाएंगी। मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हारा दिल टूटा है, मगर यही हकीकत है, इसे स्वीकार करो। बेटा, घर का एक मेंबर भी जब यूं अपने आप को सबसे काट लेता है, अपने आप को बंद कर लेता है, तो पूरे माहौल पर उसका असर पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं तुम अपने आप को समझाने की जरूर कोशिश करोगे, आज से, अभी से। कल रात को उसका फोन आया था मुझे संजीव। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरा हर फैसला मंजूर है। चलो, मतलब सोनम भी तुम्हारे साथ है। अब सुनो, घर वालों को खबर पड़ने से पहले तुम लोग जाके शादी कर लो फटाफट। और घर पे जाके बता दो कि शादी तो हो गई, अब क्या करोगे। ये शादी ऐसे फटाफट नहीं होती, पहले जाके नाम रजिस्टर करने पड़ते हैं, उसके बाद उसके 1 महीने के नोटिस के बाद जाके कहीं शादी होती है। हाँ तो ठीक है, फटाफट नाम भी रजिस्टर कर लेंगे, वरना फिर यूनिवर्सिटी। हाय। सोनम, शादी तय हो चुकी है, हम लोगों को कल कोर्ट पहुंचना है। लेकिन संजीव, जतिन अंडर एज है, ये शादी गैरकानूनी होगी। अरे तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अपने भाई को बुला लूंगा, उसको सारे कोर्ट के पैतरे मालूम है, उसकी एज बढ़वा देंगे आप। ओके। मगर अक्षय, और शाली, हम सब हैं ना यहाँ पर, डरने की कोई बात नहीं। कल सुबह 11 बजे कोर्ट में। तुम्हें मंजूर है सोनम? तुम्हें मंजूर है जतिन? Now I declare you man and woman. I mean to say husband and wife. गलती हो गई यार, slip of tongue. और सुनो, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे घर वालों को तो बिल्कुल नहीं। हमें सर को नहीं बताना चाहिए। हाँ जाओ, जाके बता दो सर, वो बहुत खुश होंगे और इन्हें आशीर्वाद देंगे। उनसे भी छिपाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जतिन, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे माँ बाप का, हमारे कॉलेज का, हमारे टीचर्स का नाम रोशन हो। सर गर्व से उठेगा। याद रखना, तुम पृथ्वीराज नहीं हो और ना ही ये संयुक्ता है। देखो जतिन, अगर
अगर अनिरुद्ध सर को पता चल गया तो वो तुरंत तुम्हारे माँ बाप की मीटिंग बुलवाएंगे और तुम लोगों से कहेंगे कि अगर तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं है तो तुम लोग शादी मत करो। वो हमेशा सच का पक्ष लेते हैं और ये चोरी वाला काम, इसे चोरी छिपे ही करो। दोस्त, ये काम अच्छा नहीं है मगर जरूरी है। हो सकता है हमारा रास्ता गलत हो, लेकिन हमारी मंजिल, हमारा मकसद बिल्कुल सही है। हेलो एवरीबॉडी। जतिन, सोनम, तुम लोग कहाँ खो गए भाई? पहले रुशाली और सोनम क्लास से गायब हो गई, फिर जतिन, तुम और संजीव। क्या बातें हो रही हैं आप लोगों के बीच? कोई सीरियस टॉपिक डिस्कस हो रहा है? कुछ नहीं सर, बस ऐसे। नहीं नहीं, कोई सीरियस डिस्कशन ही लगती है। हाँ सर। सर, हम भी एक्चुअली यही डिस्कस कर रहे थे कि ये लोग क्लास में क्यों नहीं जाते। ये सर। हाँ सर। तुम लोग ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते। खैर, तुम लोग कल से क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दो। इट्स बेटर फॉर यू। यस सर। ओके, सी यू इन द क्लास। बच गए आज तो। बच्चे नहीं है, माथुर सर सब समझते हैं। तो ठीक है, कल कोर्ट में 11 बजे। फिटनेस भी तो लगेंगे ना। तुम लोग उसकी चिंता मत करो यार, मैं हूं ना। मैं अपने बड़े भाई को ले आऊंगा, वो विटनेस भी बन जाएगा और वो वकीलों के सारे काम भी संभाल लेगा। वेरी गुड, इसी दिन के लिए पैदा हुआ है। हेल्प करने को। चलते हैं, हम लोग तैयारियां करते हैं सर। ओके, बाय। चलो चल। और वक्त पे आ जाना। हमें देर नहीं करनी चाहिए सोनम। मेरे डैडी हर मुमकिन तरीके से हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे। फिर भी जतिन, ये शादी भी कैसी शादी होगी? एक अजनबी रजिस्ट्रार 2 गवाहों के सामने हमारे इस रिश्ते को पति पत्नी का दर्जा देगा, एक नाम देगा। जिस शादी में विदाई के बाद माता पिता की आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, गुस्सा बरसेगा, उनके होठों से आशीर्वाद नहीं, श्राप निकलेगा। जतिन, ये शादी तो कोई शादी नहीं होती। सोनम, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारी शादी कोर्ट में होगी। और मैं उस दिन तक तुम्हें नहीं छूऊंगा जिस दिन तक हमारे माँ बाप हमें अपनाएंगे नहीं। मैं उस दिन तक तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा जिस दिन तक हमारे माँ बाप हमें खुद आकर आशीर्वाद नहीं देंगे। हाँ सोनम, मैं कुछ बनकर तुम्हारे डैडी के पास जाऊंगा और उनसे दोबारा आशीर्वाद मांगूंगा और फिर तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। उस वक्त तक हमारी शादी कोर्ट में एक कागज का टुकड़ा बनकर ही पड़ी रहेगी। यस, कौन? जतिन, मुझसे मिलने आया है ऑफिस में? अरे तो भेज दो अंदर। डैड, हाँ जतिन, तो इसमें फोन करके अंदर आने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा आप मीटिंग में होंगे। काम कुछ खास नहीं है, मैंने सोचा आप फ्री होंगे तो मिल लूं। अरे तो अच्छा किया, खाली वक्त में ऑफिस आया करो। बोलो क्या पियोगे, ठंडा? जी ले लूंगा। अरे तो फोन करके ऑर्डर कर लो। Yeah, could you just send in a coffee and a cold drink, please? Thank you. काम कुछ खास नहीं था, रेड। मुझे
बेझिझक कहो। पैसे चाहिए थे? नहीं डैड, बस यूं ही आपसे। एक मिनट। यस, हाँ मिस्टर रावत, आप 2 बजे मुझे मिल सकते हैं। ओके, बाय। एक मिनट। हाँ, आ जाओ अंदर। आप बताओ जतिन, क्या चल रहा है? कॉलेज कैसा चल रहा है? मिस्टर सेना, आप ऐसा करिए, मिस्टर रावत की फाइल तैयार करिए, वो मुझे मिलने आने वाले हैं। और मिस्टर मेहरा से मेरी मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। ओके? और अगर वो चेक्स तैयार हो तो ले आइए, मैं साइन कर दूंगा। यू मे गो। हाँ बेटा। डैड मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठो ना, बैठो। नहीं डैड, मैं घर चला जाता हूँ। ओके, ठीक है। डैड, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। ये लो जतिन, आधा ही कप है बस। कैसे आना हुआ? सर मैं ऐसे ही, मतलब आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना सर? नहीं नहीं जतिन, बिल्कुल भी नहीं। कुछ कहना चाहते हो जतिन? नहीं सर, मैं ऐसे ही आपसे मिलने चला आया। आपका दरवाजा खुला था। आप दरवाजा हमेशा खुला छोड़ते हैं सर? हाँ जतिन, दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। खुली हवा भी अंदर आती है, दोस्त भी खुलकर मिलते हैं। और फिर जतिन, बंद करके रखने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। हमें तो कोशिश करनी चाहिए जतिन कि हमारे दिल के दरवाजे भी यूं ही खुले रहें। सर फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों से हम कह नहीं पाते हैं सर, उन्हें बता नहीं पाते हैं। और कभी कहना भी चाहे ना तो नहीं कह पाते हैं। जतिन, ऐसी बातें जो हम दूसरों से छुपाना चाहते हैं, या तो शायद गलत हैं, या फिर दोस्ती में कुछ कमी है जो एक दूसरे पर विश्वास रखने से हमें रोकती है। अगर बात सच्ची है, सही है, पक्का विश्वास भी है, फिर दोस्ती भी है, तो फिर पर्दा कैसा? खैर, तुम क्या कहने वाले थे? कुछ नहीं सर, बस यूं समझ लीजिए मैं चाय पीने आया था। जतिन, तुम्हारे दिल का दरवाजा अभी भी बंद है। हो सके तो उसे खोल दो। मैं चलता हूं सर। तुम सच कह रही हो शिल्पा, मैं कुछ परेशान सा हूं। मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि जतिन यूं अचानक मुझसे क्यों मिलने आया था। आप ही ने तो कहा था ना, वो क्लास अटेंड न करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाने के लिए।
उसी के बारे में सफाई देने आया होगा। तो बिना कुछ कहे क्यों चला गया? कह नहीं पाया होगा। नहीं शिल्पा, कुछ और बात है। तो कल पूछ लीजिए ना आप उसे। अनुज जी, आप भी ना कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अब सारी बातें थोड़ी तो बताएंगे स्टूडेंट्स आपको। इस उम्र में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान सिर्फ हम उम्र को ही बताता है। शिल्पा, मैं समझता हूं ये, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो गलत है, और मैं नाराज हो जाऊंगा इसलिए मुझसे छुपा रहे हैं। या फिर मैं आज तक अपने विद्यार्थियों के मन में वो विश्वास नहीं पैदा कर पाया, मैं उनका दोस्त नहीं बन पाया, इसलिए मुझसे खुल के बात नहीं कर सकते। इसलिए शिल्पा मैं परेशान हूं। और फिर वो शिक्षक ही क्या जो अपने विद्यार्थियों के साथ एक रिश्ता न कायम कर पाए। मम्मा, क्या बात है? आप अभी तक जाग रही हैं? मैं तेरा इंतजार कर रही थी बेटा। मम्मा, मत करो ना मेरा इंतजार। आप क्यों करती हैं ऐसा? यूं ही आज तेरे साथ खाना खाने का मन कर रहा था। बैठ जा। और पापा? वो ऑफिस से सीधे किसी पार्टी में चले गए, घर देर से लौटेंगे। आप नहीं गई? बेटा मैं आजकल थक जाती हूँ ये पार्टियों में जाकर। खाना लगा? नहीं मम्मा, खाना तो मैं खा के आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप... नो प्रॉब्लम, मुझे भी खास भूख नहीं लगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं मम्मा, आप तो खा लो। इतनी देर हो गई है तो फिर... एक्चुअली बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कमी है सोनम में? बेटी कोई कमी नहीं है, लेकिन तू अपने पापा की एक बात तो मान ले। आज तक हर बात मुझसे मनवाई गई है, मुझ पर थोपी गई है। सब तेरी भलाई के लिए किया है। माँ, जिस चीज से मुझे सुख ना मिलना, वो मेरी भलाई कैसे हो सकती है? बेटा तू अपने पापा की बात मान ले। देख तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। और इस वजह से मैं सोनम को छोड़ दूं और कुंती से शादी कर लूं, है ना माँ? और कल अगर आपको किसी और बात के लिए सुनना पड़ेगा तब? माँ, तुम क्या क्या खुद करोगी और मुझसे क्या क्या करवाओगी? बेटा तेरे पापा सोनम के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मैं सोनम के बिना नहीं। ये तो तेरी जिद है बेटा। माँ, जिद तो आप कर रही हैं। ठीक है, अपने पापा से एक बार बात करके देख ले। वो नहीं मानेंगे। शायद मान जाए। आप मान जाएंगी माँ? बेटा मैं तो पहले से ही राजी हूँ। मैं जानती हूँ सोनम बहुत अच्छी लड़की है और वो मेरी बेटी की खुशी है। मैं चाहती हूँ कि मैं अब से तुझे हर खुशी दूँ।